जिस दिन शिवम ने अपना फोन बंद किया, उसे पहली बार अपनी जिंदगी की आवाज सुनाई दी। द साइलेंट बैटल, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, फोकस, सेल्फ मास्टरी। काली स्क्रीन, बहुत धीमी हार्ट बीट, फोन नोटिफिकेशन की आवाज। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, हल्की वाइब्रेशन। कमरे में अंधेरा था, लेकिन शिवम की आंखों के सामने एक छोटी सी स्क्रीन पूरी दुनिया बन चुकी थी। रात के 2:17। शिवम बिस्तर पर लेटा था। उसने खुद से कहा, बस एक आखिरी रील। उसने स्क्रीन खोली। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अचानक उसने घड़ी देखी। रात के 2:43। वह चौंक गया। इतना समय कैसे निकल गया? उसने फोन नीचे रखा, आंखें बंद की। लेकिन कुछ सेकंड बाद हाथ फिर फोन की तरफ बढ़ गया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फिर वापस इंस्टाग्राम। वह खुद से नाराज था, लेकिन फिर भी अंगूठा स्क्रीन पर चल रहा था। और उसी रात पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं फोन चला रहा हूं या फोन मुझे चला रहा है? साइलेंस, उस सवाल का जवाब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। पार्ट 1। एक ऐसी जिंदगी जिसमें शोर बहुत था। शिवम जामवाल एक मेहनती युवक था। वह सुबह उठता था, मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था, दौड़ता था, अपने शरीर को मजबूत बनाता था। लोग उसे देखकर कहते, तुम तो बहुत डिसिप्लिन्ड हो। लेकिन शिवम जानता था कि उसके भीतर एक जगह ऐसी थी जहां वह खुद से हार रहा था। वह अपने शरीर को ट्रेन कर सकता था, लेकिन अपने अटेंशन को नहीं। वह घंटों मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर सकता था, लेकिन 5 मिनट बिना फोन के नहीं बैठ सकता था। वह दूसरों को डिसिप्लिन सिखा सकता था, लेकिन रात में खुद अपनी स्क्रीन से हार जाता था। सुबह उठते ही फोन, खाना खाते समय फोन, अकेले बैठे फोन, किसी का इंतजार फोन, काम से ब्रेक फोन, सोने से पहले फोन। और सबसे खतरनाक बात, जब वह उदास होता तब भी फोन, जब वह परेशान होता तब भी फोन, जब उसे अकेलापन महसूस होता तब भी फोन। फोन उसके लिए एंटरटेनमेंट नहीं रहा था, वह धीरे धीरे उसका इमोशनल एस्केप बन चुका था। पार्ट 2। ध्यान की चोरी। एक दिन शिवम ट्रेनिंग के दौरान अपने गुरु के सामने खड़ा था। गुरु ने कहा, आज केवल एक मूवमेंट करो। शिवम ने स्टांस लिया, हाथ उठाए, धीरे धीरे मूवमेंट शुरू किया। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका ध्यान भटक गया। गुरु ने पूछा, कहां चले गए? शिवम बोला, कहीं नहीं। गुरु मुस्कुराए, तुम्हारा शरीर यहां है, लेकिन तुम्हारा मन? शिवम चुप। गुरु ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा योद्धा नहीं है। फिर कौन है? गुरु बोले, तुम्हारा बिखरा हुआ ध्यान। शिवम ने पहली बार इस बात को गंभीरता से लिया। गुरु ने जमीन पर एक छोटा पत्थर रखा। ध्यान से देखो। शिवम देखने लगा। अब 5 मिनट तक केवल इसे देखो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। मन बेचैन होने लगा। उसे फोन देखने का मन हुआ। गुरु ने पूछा, क्या हुआ?
मन कह रहा है फोन देख लूं। गुरु बोले, यही तुम्हारी असली ट्रेनिंग है। पंच मारना आसान है, किक करना आसान है, लेकिन अपने इंपल्स को देखना और तुरंत उसके पीछे न भागना, यही असली मार्शल आर्ट है। पार्ट 3 स्क्रीन के पीछे छिपा खेल। उस रात शिवम ने अपने फोन को देखा। उसे अचानक महसूस हुआ, हर नोटिफिकेशन उसके दिमाग को एक छोटा सा संकेत देता था। शायद कोई मैसेज आया होगा, शायद कोई लाइक मिला होगा, शायद कोई नया वीडियो होगा, शायद कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और यही शायद उसे बार बार स्क्रीन पर वापस ले आता था। उसने समझा, समस्या केवल फोन नहीं है, समस्या है बार बार मिलने वाली छोटी छोटी रिवॉर्ड्स की आदत। एक नया वीडियो, एक कमेंट, एक लाइक, एक नोटिफिकेशन, एक नई खबर। मस्तिष्क कहता, फिर देखो, और इंसान कहता, बस 1 मिनट। लेकिन वही 1 मिनट कई बार 1 घंटे में बदल जाता है। शिवम ने खुद से पूछा, मैं अपनी जिंदगी के कितने घंटे ऐसे ही दे चुका हूं? उसके पास कोई जवाब नहीं था। पार्ट 4 वह दिन जब उसने फोन बंद किया। अगली सुबह शिवम ने एक फैसला किया। उसने फोन उठाया, सभी अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद किए, सोशल मीडिया ऐप्स लॉग आउट किए। फिर उसने फोन को एक छोटे लकड़ी के डिब्बे में रखा और डिब्बा बंद कर दिया। उसने खुद से कहा, सिर्फ 7 दिन। उसे लगा आसान होगा, लेकिन पहला दिन बहुत कठिन था। डे 1 बेचैनी। सुबह उठते ही हाथ फोन खोजने लगा। फोन नहीं था। नाश्ता किया, बार बार मन हुआ, एक बार देख लेता हूं। ट्रेनिंग शुरू की। मन कहता, आज कितने लोगों ने मैसेज किया होगा। दोपहर हुई, बेचैनी बढ़ गई। शाम को उसने डिब्बा खोला, फोन हाथ में लिया, स्क्रीन को देखा। फिर उसने खुद से पूछा, क्या सच में कोई जरूरी काम है? कुछ सेकंड बाद उसने फोन वापस रख दिया। पहली बार उसने इंपल्स को आदेश नहीं, एक विचार की तरह देखा और उसे जाने दिया। उस रात वह जल्दी सो गया, लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। डे 2 जब मन का शोर सुनाई दिया। दूसरे दिन फोन के बिना उसे एक अजीब चीज महसूस हुई। उसका मन बहुत शोर कर रहा था। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, लोगों की बातें, अधूरे काम, पुरानी असफलताएं, दूसरों से तुलना, सब कुछ ऊपर आने लगा। शिवम समझ गया, फोन उसके मन की समस्या पैदा नहीं कर रहा था। फोन उसे उन समस्याओं से भागने का रास्ता दे रहा था। जब स्क्रीन बंद हुई तो भीतर का शोर सुनाई देने लगा। वह पहाड़ की तरफ चला गया, एक चट्टान पर बैठ गया, आंखें बंद की, धीरे धीरे सांस ली। पहली बार उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, तुम थक चुके हो। शिवम की आंखें खुल गईं। वह समझ गया, वह केवल काम से नहीं, लगातार स्टिम्युलेशन से थका हुआ था। डे 3 प्रकृति की वापसी। तीसरे दिन शिवम सुबह सूर्योदय देखने पहाड़ पर गया। पहले वह सुनरी से की फोटो लेता, फिर उसे एडिट करता, फिर अपलोड करता, फिर लाइक्स देखता। लेकिन आज उसके हाथ में कोई फोन नहीं था।
सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकला। आसमान सुनहरा हुआ। बादलों पर रोशनी पड़ी। हवा में पेड़ों की खुशबू थी। दूर एक पक्षी की आवाज आई। शिवम बहुत देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने महसूस किया, कुछ सुंदर चीजों को दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं होती। कुछ क्षण सिर्फ जीने के लिए होते हैं। उसने पहली बार सुनरीसे को कैप्चर नहीं किया, उसने उसे महसूस किया। डे 4 शरीर ने फिर बोलना शुरू किया। चौथे दिन शिवम ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचा। उसने स्टांस लिया। धीरे धीरे मूवमेंट शुरू की। इस बार उसका ध्यान भटक नहीं रहा था। उसने अपनी सांस सुनी, पैरों का जमीन से संपर्क महसूस किया, हाथों की गति महसूस की, शरीर का बैलेंस महसूस किया। एक मूवमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लगभग 1 घंटे बाद गुरु ने पूछा, आज क्या अलग है? शिवम बोला, आज पहली बार मैं ट्रेनिंग कर नहीं रहा था, मैं ट्रेनिंग में मौजूद था। गुरु मुस्कुराए, यही ध्यान है। डे 5 खोया हुआ सपना। 5वें दिन शिवम को अपनी पुरानी नोटबुक मिली। उसने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं युवाओं को मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिसिप्लिन सिखाऊंगा। वह कुछ देर उस वाक्य को देखता रहा। उसे याद आया, कभी उसका सपना केवल फेमस होना नहीं था, वह लोगों को मजबूत बनाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे व्यूज, लाइक्स, नंबर्स, कंपैरिजन और दूसरों की सफलता देखकर उसका सपना भी स्टैटिस्टिक्स में बदलने लगा था। उसने नोटबुक बंद की और खुद से कहा, मुझे वायरल नहीं होना, मुझे वैल्यूएबल होना है। उस दिन उसने अपने पुराने सपने को फिर से उठाया। डे 6 अकेलापन या आत्मसंगति। 6ठे दिन शिवम अकेला बैठा था। पहले उसे अकेलापन लगता था, अब उसे महसूस हुआ, अकेले होना और लोनली होना एक चीज नहीं। जब हम खुद से भागते हैं तो अकेलापन डराता है। जब हम खुद से जुड़ जाते हैं तो वही अकेलापन एकांत बन जाता है। और एकांत में मन साफ होने लगता है। उसने आंखें बंद की, धीरे धीरे सांस ली और पहली बार बिना किसी म्यूजिक, बिना किसी वीडियो, बिना किसी नोटिफिकेशन वह 10 मिनट शांत बैठा रहा। फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट। उसने कोई महान अनुभव नहीं खोजा, बस वह मौजूद रहा। और कभी कभी सबसे बड़ी हीलिंग यही होती है, अपने साथ बैठना। डे 7 अंतिम परीक्षा। 7वां दिन आ गया। शिवम ने लकड़ी का डिब्बा खोला। फोन सामने था। स्क्रीन चमक रही थी। नोटिफिकेशंस भरे पड़े थे। मैसेजेस, वीडियोस, कमेंट्स, न्यूज, सोशल मीडिया। दुनिया उसके इंतजार में थी। उसने फोन हाथ में लिया। एक क्षण के लिए पुरानी आदत वापस आई, चलो देख लेते हैं। लेकिन इस बार वह रुका। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इसे जरूरत से इस्तेमाल करूंगा या यह मुझे इस्तेमाल करेगा? उसने फोन अनलॉक किया। लेकिन इस बार उसने सभी ऐप्स डिलीट नहीं किए। उसने दुनिया छोड़ने का फैसला नहीं किया। उसने केवल एक बात सीखी, टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है।
बिना जागरूकता के इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी समस्या बन सकती है। फोन को फेंकना समाधान नहीं। फोन का मालिक कौन है, यह तय करना समाधान है। पार्ट 5 असली डिजिटल अनुशासन। शिवम ने अपने लिए कुछ नियम बनाए। सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटा बिना फोन। ट्रेनिंग के दौरान फोन साइलेंट। खाने के समय फोन दूर। सोने से पहले स्क्रीन बंद। नोटिफिकेशंस सिर्फ जरूरी। सोशल मीडिया उद्देश्य के साथ और हर दिन कुछ समय प्रकृति के साथ। उसने एक और नियम बनाया। जब मैं फोन खोलूंगा पहले खुद से पूछूंगा क्यों। अगर काम है करो, अगर सीखना है सीखो, अगर किसी से जुड़ना है जुड़ो, लेकिन अगर केवल बोर्डम से भागना है तो फोन वापस रख दो। पार्ट 6 सबसे बड़ा बदलाव। कुछ सप्ताह बाद शिवम के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसकी जिंदगी अचानक परफेक्ट नहीं हुई। समस्याएं अभी भी थीं। लोग अभी भी आलोचना करते थे। काम अभी भी था। चिंताएं अभी भी आती थीं। लेकिन अब वह हर डिस्कम्फर्ट से भागने के लिए स्क्रीन नहीं खोलता था। उसे गुस्सा आता तो वह सांस लेता। उसे चिंता होती तो वह चलता। उसे मन भारी लगता तो वह लिखता। उसे ऊर्जा चाहिए तो ट्रेनिंग करता। उसे शांति चाहिए तो पहाड़ों में चला जाता। और धीरे धीरे उसने एक बहुत बड़ा रहस्य समझा। हर भावना को तुरंत बदलना जरूरी नहीं। कुछ भावनाओं को बस महसूस करके गुजरने देना होता है। क्लाइमैक्स। गुरु का अंतिम प्रश्न। एक सुबह गुरु ने शिवम से पूछा, अब बताओ तुमने फोन से क्या पाया। शिवम ने कहा, फोकस। गुरु ने सिर हिलाया। और टाइम। और शिवम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैंने खुद को पाया। गुरु मुस्कुराए। फोन बंद करने से। शिवम ने कहा, नहीं तो। फोन बंद करने से पहली बार मुझे अपने भीतर का शोर सुनाई दिया। फिर मैंने उस शोर से भागना बंद किया। और जब मैंने भागना बंद किया तो मुझे समझ आया कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। गुरु बोले, यही असली डिजिटल डिटॉक्स नहीं, यही सेल्फ डिस्कवरी है। फाइनल जर्नी। हिमालय की चोटी। उस शाम शिवम अकेला पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी था। हवा शांत थी। उसने फोन निकाला। कैमरा खोला। सुंदर दृश्य सामने था। कुछ सेकंड बाद उसने कैमरा बंद कर दिया। फोन जेब में रखा और मुस्कुराया, क्योंकि इस बार उसे उस दृश्य को दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं थी। वह स्वयं उस दृश्य का हिस्सा था। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और मन में कहा, मैं ऑनलाइन दुनिया में रहूंगा, लेकिन अपनी जिंदगी ऑफलाइन नहीं करूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, लेकिन अपनी चेतना उसे नहीं सौंपूंगा। मैं दुनिया से जुड़ा रहूंगा, लेकिन खुद से कटकर नहीं। अगर आज तुम हर कुछ मिनट में फोन देखते हो तो खुद को दोष मत दो। पहले समझो, तुम फोन क्यों उठा रहे हो। क्या तुम बोर्ड हो? क्या तुम अकेले हो? क्या तुम किसी चिंता से भाग रहे हो? क्या तुम्हें किसी की अप्रूवल चाहिए, या बस आदत बन चुकी है? क्योंकि
जिस चीज को हम समझ लेते हैं उस पर हमारा नियंत्रण बढ़ने लगता है। तुम्हें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें सोशल मीडिया से नफरत करने की जरूरत नहीं। तुम्हें टेक्नोलॉजी से भागने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपना ध्यान वापस लेना है, क्योंकि आज की दुनिया में पैसा वैल्यूएबल है, समय वैल्यूएबल है, ज्ञान वैल्यूएबल है, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा वैल्यूएबल है तुम्हारा अटेंशन। जिसके पास तुम्हारा अटेंशन है वह धीरे धीरे तुम्हारे विचारों को प्रभावित करता है। इसलिए अपना ध्यान संभालो, अपना मन संभालो, अपनी आदतें संभालो, क्योंकि जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी जिंदगी बनती जाती है। 10 सेकंड पूर्ण मौन, फिर एक धीमी आवाज। फोन को बंद करना आसान है औस, लेकिन अपने भीतर का शोर बंद करना औस, यही असली साधना है। घंटी। और जिस दिन तुमने अपने ध्यान को वापस अपने हाथ में ले लिया औस, उस दिन दुनिया तुम्हें चलाना बंद कर देगी औस, और तुम अपनी जिंदगी खुद चलाना शुरू कर दोगे। अंतिम विचार। दुनिया तुम्हारा ध्यान खरीदना चाहती है, लेकिन अपनी चेतना किसी को मत बेचो। बुरो HP। ट्रेन द बॉडी, मास्टर द माइंड, अवेकन द स्पिरिट। बुरो HP, द साइलेंट वॉरियर ऑफ द हिमालयस। धीरे धीरे संगीत समाप्त। धन्यवाद।